ये नया टॉपिक है प्रवज्य योगा। प्रवज्य का मतलब होता है सब कुछ छोड़ के कहीं पे चले जाना, जिसको आम भाषा में संन्यास भी बोलते हैं। तो कुंडली में संन्यास को कैसे देखें, इस बारे में हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि कुछ लोगों का मन होता है संन्यास लेने का, बट वो संन्यास ले नहीं पाते। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो संन्यास ले लेते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं। तो हर तरह की प्रवृत्ति जो ग्रहों के द्वारा बनाई गई है, वो किस कंडीशन में होती है वो हम लोग देखेंगे इस चार्ट में। हमारे पास ये जो चार्ट है ये एक पर्सन का है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। मैंने लिखा है कि मूव्ड टू एन आश्रम आफ्टर डिजिटल एंड फैशन वर्ल्ड। इनका काफ़ी रुझान था फैशन की तरफ, मॉडलिंग भी करते थे और आईटी इंडस्ट्री में काम भी करते थे। बट एक वक्त ऐसा आ गया कि आश्रम में रहने चले गए और लगभग 1-2 साल ये आश्रम में रहे। फिर उन्होंने काम किया कुछ टाइम और फिर ये आश्रम में चले गए वापस से। मतलब 1 डेढ़ साल का अगेन गैप लेके फिर ये आश्रम की तरफ चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये वापस आए फिर चले गए? या ऐसा भी क्यों हुआ कि ये आश्रम की तरफ चले गए? ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि ये आश्रम में ही हमेशा रह जाते। तो ये 2-3 कुछ कंडीशंस हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। पहली कंडीशन कि प्रव्रज्य योग यानी कि संन्यास योग कैसा बनता है? तो उसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि अगर किसी एक कुंडली के भाव में 4 प्लैनेट एक साथ बैठे हों, तो ये प्रव्रज्य योग बनाते हैं। 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट भी हो सकते हैं। कई कभार 3 प्लैनेट भी होते हैं जो प्रव्रज्य योग निर्मित कर सकते हैं। बट मोटे तौर पर आप ये मान के चलिए कि 4 ही प्लैनेट होते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंसान जो है, उसकी प्रवृत्ति है वो संन्यास की तरफ हो जाती है। उसका मन सांसारिक सुखों से उठने लगता है और वो चाहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के कहीं कोने वाली एकांत जगह में चला जाऊँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख रखी है, कंडीशन ऑफ प्लैनेटरी वॉर एंड कंबशन कैन अल्टर द सिचुएशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि सर हमारे चार्ट में 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, क्या मैं सब कुछ छोड़ के चला ही जाऊँगा या चली ही जाऊँगी? तो ऐसा नहीं भी होता है। कई बार होता है कि इंसान का सिर्फ़ मेंटल स्टेट उस चीज़ को दिखाता है और कई कभार वो काम-वाम छोड़ देता है कुछ दिन के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में संन्यास ले नहीं पाता। तो वो ही ये 2 कंडीशन है। एक तो प्लैनेटरी वॉर अगर हो जाती है, तो वो फिर पूरी तरह से संन्यास नहीं ले पाता, या कंबशन अगर हो जाता है, तो भी वो पूरी तरीके से संन्यास नहीं ले ले पाता। अब यहाँ पे 2 टर्म हैं, प्लैनेटरी वॉर और कंबशन। तो प्लैनेटरी वॉर क्या होता है? जब भी 2 प्लैनेट 1 डिग्री के अंदर ही होते हैं, तो उसको प्लैनेटरी वॉर बोलते हैं। हिंदी में उसको ग्रहों के बीच में युद्ध यानी कि ग्रह युद्ध बोलते हैं। जैसे कि इस कुंडली में आप देखेंगे, मार्स 19 डिग्री 16 मिनट पे है और वीनस 19 डिग्री 17 मिनट पे है। एग्ज़ैक्टली ऑलमोस्ट एट द सेम डिग्रीज़। ठीक है? तो ये दोनों प्लैनेटरी वॉर में इन्वॉल्व हो गए। तो ये जो कंडीशन है प्लैनेटरी वॉर वाली, ये क्या होता है? यही सेम कंडीशन होती है जब इंसान जाता है, वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर उसका मन करता है, फिर वापस आ जाता है। जैसा कि इस व्यक्ति के केस में भी हुआ, ये 2 साल के लिए गए, फिर वापस आके 1 साल अपना काम करने लग गए, नॉर्मल जीवन व्यतीत करने लग गए। फिर 2 साल के लिए गए, फिर अपना काम करने लग गए। अब ये फिर चले गए हैं, जब मेरी इनसे आखिरी बात हुई थी। कंबशन में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है। कंबशन का मतलब होता है अगर कोई ग्रह सूर्य के बहुत पास है, वो कंबस्ट हो जाता है यानी कि अस्त हो जाता है, ठीक है? सूर्य उसको जला देता है, क्योंकि सूर्य में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति जो सन्यासी एनवायरनमेंट है उसमें तो जाता है, बट वो उसमें दीक्षा नहीं ले पाता है, या फिर उसमें बहुत अच्छी तरीके से वो रम नहीं पाता है, या उनके साथ-साथ वो चलना ही शुरू नहीं कर देता है। ऐसा होगा कि वहाँ जाएगा, थोड़ी देर बैठेगा, कुछ दिन उसका मन लगेगा, फिर वो उसको ब्रेक दे देगा, फिर जाएगा, कुछ दिन बैठेगा। मतलब उसको हर चीज़ अच्छी लगेगी, सन्यासी भावनाएँ होंगी उसके अंतर्गत, उसके मन में, छोड़ना चाहेगा सब कुछ। उन लोगों को फ़ॉलो भी करेगा, बट प्रॉपर तरीके से वो सन्यासी ही नहीं बन जाएगा। ठीक है? तो ये कंबशन और प्लैनेटरी वॉर 2 ऐसी सिचुएशन है, जब वो 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट होते हैं, तो उसको अल्टर कर सकती हैं, उसमें चेंज ला सकती हैं। तो इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा हुआ। तो अगर आपके चार्ट में ये है, तो आप देख सकते हैं कि क्या ये दोनों कंडीशन आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इसके अलावा किस तरीके का वो सन्यास लेगा? क्या वो जंगलों में घूमेगा? या फिर वो गेरुआ वस्त्र पहन के रास्ते में घूमेगा? या फिर वो जगह-जगह जाके साधु बन के भिक्षा माँगेगा? या फिर वो जैसे जैन धर्म में होते हैं, या फिर नागा बाबा होते हैं कि वस्त्र उतार के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस तरीके से समय व्यतीत करेगा? ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का प्लैनेट इन्वॉल्व है। ठीक है? तो ये इस बारे में कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
अभी हम लोग देख लेते हैं योग क्या क्या है। तो एक तो ये योग हो गया जो मैंने आपको बताया कि 4 या उससे प्लैनेट एक ही भाव में हो। दूसरा, कुछ योग जो है मैंने आपके यहाँ पे लिख रखे हैं। एक योग जो है वो डिविजनल चार्ट पे डिपेंड करता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ मून बी इन द दृष्टिकांड ऑफ सैटर्न और इन द नवांशा ऑफ सैटर्न और मार्स एंड एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि चंद्रमा शनि के दृष्टिकांड में हो, दृष्टिकांड मतलब है D3 चार्ट। हमारी जो मेन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसको D1 बोलते हैं। D का मतलब होता है डिविजनल चार्ट, यानी कि वर्ग। ठीक है, D3 दृष्टिकांड चार्ट होता है, डिविजनल चार्ट नंबर 3। और एक मैंने यहाँ पे और भी यूज़ किया है नवमांश चार्ट, यानी कि D9। इससे तो सभी लोग फैमिलियर हैं। ठीक है, डिविजनल चार्ट नंबर 9। तो पहली जो कंडीशन है वो डिविजनल चार्ट 3 पे अप्लाई होती है कि चंद्रमा अगर सैटर्न के दृष्टिकांड में हो, मतलब D3 चार्ट में, आपके डिविजनल चार्ट में, दृष्टिकांड चार्ट में अगर चंद्रमा कहीं भी कुंडली में बैठा हो, सपोज यहीं पे बैठ गया और वो शनि की राशि में हो। दृष्टिकांड और ऑफ शनि का मतलब है कि शनि की राशि में हो, यानी कि वो कैप्रिकॉर्न में हो या फिर वो एक्वेरियस में हो। ठीक है, और एस्पेक्टेड बाई सैटर्न, और शनि ही उसको देख रहा हो, सपोज यहाँ से देख रहा है या यहाँ से देख रहा है या यहाँ से भी देख सकता है। ठीक है, तो शनि इसको देख रहा हो तो इंसान के मन में संन्यास की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये फॉर्मूला आपका लगेगा D3 चार्ट में, दृष्टिकांड चार्ट में। आप अपने आसपास जिसकी भी ऐसी प्रवृत्ति है वो देख सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है हमारे D9 चार्ट में। ठीक है, नवमांश चार्ट में। तो नवमांश चार्ट के लिए लिखा गया है इन द नवमांशा ऑफ सैटर्न और मार्स एंड एक्सपेक्टेड बाई सैटर्न। मतलब जैसे कि D3 चार्ट में वो शनि की राशि में हो और शनि देख ले, लेकिन D9 चार्ट में वो शनि की राशि में हो या कहीं भी बैठा हो और मंगल की राशि में भी हो। ठीक है, एरीज या स्कॉर्पियो। मतलब कि D9 चार्ट में आपका चंद्रमा मंगल की राशि एरीज या स्कॉर्पियो में हो, या शनि की राशि कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में हो, और शनि द्वारा देखा जाता हो, मतलब शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा हो इसके ऊपर कहीं से भी। ठीक है, कहीं भी शनि हो सकता है, वहाँ से एस्पेक्ट पड़ रहा हो, तो फिर इंसान संन्यास ले सकता है या उसकी प्रवृत्ति संन्यास की तरफ हो सकती है। ये डिविजनल चार्ट के आपके रूल हैं जो कि संन्यास को दिखाते हैं। अगर आपके चार्ट में भी ये रूल है तो आप अपने देख सकते हैं कि किस तरीके का आपका भावनाएं है, किस तरीके का आपका विचार है। इसके अलावा एक और रूल होता है, जुपिटर इन द 9th हाउस एंड लगन प्लस मून प्लस जुपिटर ऑल हैव एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न। मतलब जुपिटर आपका 9th हाउस में हो और चंद्रमा कहीं भी हो। ठीक है, सपोज चंद्रमा आपका यहाँ पे आ गया, मून लिख देता हूँ मैं, और लगन यानी कि ये हाउस, इन तीनों हाउसों से शनि का संबंध बन जाए। ठीक है, अभी जो मैंने केस ले रखा है उसमें शनि का संबंध तीनों हाउस से एक साथ तो नहीं बन सकता, कोई और केस में ले लेता हूँ। शनि को हम कहाँ पे बैठाएं? शनि को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, और चंद्रमा को हम यहाँ पे कर देते हैं, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि जुपिटर 9th हाउस में है और लगन प्लस चंद्रमा प्लस जुपिटर पे, लगन पे, चंद्रमा पे और जुपिटर पे, इन तीनों पर ही शनि का एस्पेक्ट हो, तो फिर ये कंडीशन संन्यास वाली फुलफिल हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति संन्यास ले सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा त्याग की भावना, अकेले रहनापन की भावना, बहुत पैसिमिस्टिक सोचना, अंधकार में रहना, कमरे में अकेला रहना, कम लोगों से संबंध बनाना, कुछ ही मित्र होना, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कभी चले जाना, एकांत में चले जाना, सब कुछ छोड़ देने का मन करना, ये सारी कंडीशन सैटर्न मून के कॉम्बिनेशन में भी आती हैं। और इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है सैटर्न केतु जुपिटर का, क्योंकि केतु जो है वो जीव को दिखाता है, जो भी ह्यूमन लिविंग बीइंग है उसको दिखाता है। केतु डिटैचमेंट को दिखाता है और शनि त्याग को दिखाता है, मतलब कि चीज़ें छोड़ दी हैं। ठीक है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी अगर किसी की कुंडली में है, मान लीजिए शनि केतु जुपिटर साथ में बैठा हुआ है, या शनि केतु यहाँ पे है, जुपिटर की दृष्टि है, तो ये भी इंसान के अंदर संन्यास की प्रवृत्ति को बनाता है। तो
आप ये ज़्यादातर केसेस में एक चीज़ पे गौर करेंगे कि जो हमारा दृष्टिकांड और नवमांश वाला है, वहाँ भी शनि के एस्पेक्ट को प्रधानता दी गई है। यहाँ पे भी जो सेकंड केस है उसमें शनि का एस्पेक्ट है। सैटर्न मून में भी शनि है और सैटर्न केतु जुपिटर में भी शनि है। तो इसका मतलब है जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को त्यागता है, ठीक है? जैसे कि सन्यास में इंसान सांसारिक जीवन को त्याग रहा होता है, तो उस कंडीशन में शनि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे एक बात तो यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि शनि को जो त्याग का कारक बताया गया है शास्त्रों में, वो एकदम परफेक्ट चीज़ है। शास्त्रों में शनि को ही त्याग का कारक बताया गया है, ठीक है? ऐसे लोग जिनका शनि इस तरह से संबंध बनाता है, वो चीज़ों को त्याग के आगे बढ़ जाते हैं या चीज़ों को छोड़ देते हैं या संन्यास ले लेते हैं। तो शनि का संबंध लगन से होना, चंद्रमा से होना, ये सब चीज़ें त्याग की तरफ प्रवृत्ति करती हैं। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इंसान संन्यास ले सकता है और हमेशा के लिए वो चीज़ों को छोड़ सकता है जो सांसारिक सुख होते हैं। अगर ये कम स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि हमारे केस में हमने यहाँ देखा था कि ये कंबस्ट हो रहे हैं ग्रह, प्लैनेटरी वॉर में भी आ रहे हैं, तो ये सन्यासी जीवन थोड़ा देर के लिए बिताएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर बिताएगा, फिर वापस आ जाएगा, पूरी तरह से संन्यास नहीं ले पाएगा। तो होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा कि संन्यास योग कैसे देखते हैं। आप किसी की भी कुंडली में देखोगे, मेरे ख़्याल से अगर आप 10 कुंडलियाँ उठाओगे तो 10 में से 10 की कुंडली में शनि के साथ आपको चंद्रमा का संबंध तो ज़रूर मिलेगा। 10 में से 10 में नहीं भी मिलेगा तो 9 में तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो शनि और चंद्रमा का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मन को दिखाता है चंद्रमा, और उसके ऊपर जब शनि का इफ़ेक्ट पड़ता है तो मन के अंदर त्याग की भावनाएँ इंसान के पैदा होने लगती हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉम्बिनेशंस के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।